नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं रामपुर मलौली ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जयप्रकाश पासवान जी हैं। इनका ये दूसरा कार्यकाल है और जो कार्यकाल रहा है, कह सकते हैं कार्य बहुत सारे हुए हैं। आइए जानते हैं विकास के क्षेत्र में सबसे पहला जो कदम था इन्होंने किस दिशा में उठाया था। पहले तो जयप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके पहले हमारे पिताजी प्रधान थे यहाँ जी, फिर हमारी पत्नी हुई है और यहाँ जितना हो सकता है हम लोग ये गांव के विकास के लिए अथक प्रयास करते हैं। और यहाँ हम तमाम कुछ सीसी रोड भी कराए हैं और इंटरलॉकिंग। सीसी रोड करीब कितना करवाया होगा प्रधान जी आपने? अरे लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए जी। इंटरलॉकिंग भी कराए हैं हम 1 किलोमीटर लमसम। और नाली तो करीब करीब हर मोहल्ले में नालियां जितनी बनी हैं वो सब नाली हम ही बनवाए हैं। मतलब इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने नाली वगैरह पे ध्यान नहीं दिया? नाली तो टोटल हम ही बनवाए हैं। सर, आप तमाम जहाँ और सुविधा नहीं था पानी उनी का, वहाँ स्वच्छता ही बनाए हैं लोगों को सुविधा के लिए। और जितना हो सका सबसे प्रयास करके कि गांव का विकास हो जाए, हमेशा प्रयास करते हैं और आज भी कर रहे हैं। जितना हमसे हो सका उतना किए हैं। किस दिशा में सबसे ज्यादा आपको समस्याएं, ज्यादा परेशानियां हुई वो काम करवाने में? नहीं, परेशानियां तो होती हैं, लेकिन मान लीजिए तमाम विधायक हो गए, क्योंकि गाँव वासियों को समझाना बहुत मुश्किल है और सबको समझा बुझा करके मान लीजिए किया जाता है। तमाम जगह अड़चन भी आती हैं रास्ते वास्ते बनाने में, तो फिर भी सबको मैनेज किया जाता है। आवास करीब कितने होंगे? आवास तो हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता है, लेकिन आवास नहीं आ पाए। आवास लगभग 10 आवास आए हैं हमारे यहाँ। वोटर्स आपके बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ 10 आना, फिर जनता तो आपसे सवाल कर रही है प्रधान जी क्यों नहीं आवास आया। अब सरकार की तरफ से विलंब है, पर जनता को वही समझाना मुश्किल है। तो आपका क्या कहना है कि ये आवास यहाँ पर क्यों कम दे रहे हैं, गाँव वासियों को क्यों कम मिल रहा है? आवास तो बहुत जरूरी है मैडम। आवास तो मान लीजिए यहाँ हमारे यहाँ तमाम पात्र हैं, जांच उच करा करके भेजा गया है। लेकिन यही शहरी इलाके में बहुत सारे आवास जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ बहुत सारे आवास मिल रहे हैं। हमारे यहाँ आवश्यकता है तो देहातों में आवास नहीं आ रहा है, न प्रधानमंत्री। वोटर्सों पर आवास की कमी है। अब यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 40-50 लगभग ऐसे लोग हैं कि जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ी है, टीन सेट है। उन लोगों को बहुत आवश्यकता है लेकिन नहीं मिल पा रहा है। क्या किया जाए, मजबूरी है सरकार। ब्लॉक वगैरह में आपने जब ये बोला होगा तो उन लोग कुछ कहा उन लोगों ने? नहीं, ब्लॉक पर बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो भी लोग कहते हैं कि शासन की जो मंशा है, जब हम आएगा वहाँ से आएगा, जो शासन का निर्देश होगा मांगा जाएगा तभी हम लोग भिजवाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल हाथ सबके बंधे हुए हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, जैसे एक जनता का आपके गांव में मांग थी कि बारात घर की व्यवस्था चाह रहे थे, जमीन भी आपके पास उपलब्ध? हमारे यहाँ जमीन है मैडम, लेकिन बारात घर बन नहीं पाया है। बजट के अभाव में या ये योजना भी नहीं है? नहीं, बजट के अभाव में मान लीजिए जब मिलेगा सर। हम तो विधायक को भी दिए थे और तमाम जिला पंचायत में भी भेजे थे प्रस्ताव बनवा करके, लेकिन नहीं मिला नहीं है। मिलेगा तो बनवाएंगे। अच्छा, विधायक की जी की बात ही आ गई तो ये बताएगा, विधायक और सांसद की निधि से कुछ कार्य हुए गांव में? हाँ, हुए हैं। एक सीसी रोड 250 मीटर हमारे यहाँ विधायक जी करवाया है। और उसके बाद अच्छा सीसी रोड का लाइट वाइट की व्यवस्था? नहीं, लाइट वाइट नहीं थी। लाइट वाइट तो हम मान लीजिए 1-2 ठो लगवाए थे, हाई मार्क्स वगैरह, और कुछ छोटे लाइट भी लगवाए थे। विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय 3 है हमारे यहाँ। 2 कम्पोजिट विद्यालय है और 1 प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा, एक मिशन था जल जीवन मिशन, उसके तहत जो रास्ते थे वो पूरी तरीके से बेकार कर दिए गए बाकी गांव में। क्या आपके गांव में भी ये जो कह सकते हैं दुविधा थी यह हुई है कि नहीं? हाँ मैडम, वो तो बहुत खराब है। जल जीवन वाला जो व्यवस्था है, सारे रास्ते तोड़ दिए गए थे। उस रास्ते को तमाम जगह रास्ते हम माली सही कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी वह एक जगह सही लोग करते हैं, दूसरी जगह फिर टूट जाता है, वह चल नहीं रहा है। कैसे तो कॉन्ट्रैक्टर थे जो वो सब खराब थे? नहीं, पता नहीं, अब जान ही रहे हैं। वो जो भी पाइप वगैरह लगाए हैं, एक जगह सुधार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो दूसरी जगह फिर फूट जा रहा है। तमाम रास्ते आपके कार्यकाल 5 साल हो रहे हैं, उस 5 साल में भी वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एकदम दिक्कत है मेरा। हमेशा फोन करना पड़ता है, वो सब आकर के बनाते हुए हैं। मटेरियल हो सकता है सही नहीं लगा रहे हो? हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब तो चुनाव बहुत नजदीक है, तो तैयारी आपकी कैसे चल रही है? अरे, जनता का सेवा हो रहा है मैडम। सब कुछ तो जनता के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना, अब लोगों का सेवा करना, उसके बाद उन लोगों का निर्णय। अब फल का समय आ रहा है, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, तो एकदम तैयारी में है आप? तैयारी में तो है मैडम, तैयारी में है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम जनता के हित के लिए कुछ भी करेंगे, जनता की सेवा के लिए आए, सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। उसके बाद जनता का निर्णय जो होगा सर्वमान्य। अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे चैनल की तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें? अब हमारे यहाँ देखिए, मान लीजिए जितने भी हम कम से कम 200 तो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन कराए होंगे, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि हम कहीं एक कदम गए हैं। किसी से न 5 पैसा लेना, न कुछ भी नहीं। हम एकदम निस्वार्थ
अब वो सब उनके हाथ में निर्णय। हमारा काम वही है कि मान लीजिए हम उनकी सेवा में लगे रहें, फिर आगे जो आएगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि बहुत सारे कार्य कराए। उनका दूसरा कार्यकाल था, उसमें भी बहुत सारे कार्य हुए। सबसे जो जरूरी होता है नाली की, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या होती है, गांव में गंदगी होती है, मच्छर पनपते हैं। पर इस पर सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया, पूरे गांव में नाली की अच्छी व्यवस्था करवाई है, साथ ही सड़क और भी सारी कोशिशें की हैं कि जो जनता है उनको सुविधाएं मिल सके। पर उनका कहना था एक आवास जो था, जो सरकार की तरफ से कम आया था, बस 10 ही बन पाया, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे अच्छी खासी है। पर वो आवास शहरों में ज्यादा मिल रहा है, गांव हर गांव में, इनका अपने लिए ही नहीं सारे गांव के लिए कहना है कि गांव में कम मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं आ रही है। और उनका सरकार से ये कहना है कि सबसे पहले तो जो कह सकते हैं, एक तो जल जीवन मिशन पे, और दूसरा ये जो नाली है और सड़कें हैं, ये सब तो चलिए व्यवस्था करवा ही दे रहे हैं, पर आवास पे भी विशेष ध्यान सरकार दे, जिससे बजट भेजे, जिसके और या फिर आवास के लिए जमीन वगैरह अपनी उपलब्ध करवाए, और ये सुविधा जो है वो जनता तक पहुंचाए। इनका यही सरकार से कहना है। पर देखना है कि इस बार का जो फैसला जनता का होता है वो क्या होता है। न्यूज़ के लिए बने रिया न्यूज़ के साथ मैं बरखा सिंह।